Yes, good morning everyone. Am I audible? Online students, please confirm. यस मतलब रिवीजन टाइप का ही बस हम लोग देखेंगे कि आप लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हो। नहीं जानोगे तो मैं बताऊंगा। तो टेस्ट का मतलब हमेशा नहीं, रिवीजन विथ टेस्ट दोनों होगा। मैं आप लोगों से पूछूंगा, नहीं जानोगे तो मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? तो जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं कैमरा ऑन करके रखें ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये बच्चे जो हैं ये क्लास कर रहे हैं, है ना। जिस पर मैं एक मैसेज फिर से भी डाल देता हूँ बच्चों को, ये भी हो सकता है कुछ बच्चे। लिंक तो मैंने लास्ट क्लास में भेजा था आई थिंक, है ना। फिर से भेज देता हूँ। यस बच्चों, तो जो भी बच्चे हैं वो कैमरा ऑन रखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये आप लोग आदत डाल लीजिए, बेटर होगा आपके लिए, है ना। क्लासरूम में है, चाहे वो वर्चुअल क्लासरूम हो या फिर फिजिकल क्लासरूम हो, क्लासरूम का फील आपको आना चाहिए कि हम क्लासरूम में हैं। जब तक ये फील नहीं आएगा तो आपको फिर जो टॉपिक मैं समझाऊंगा हो सकता है वो आपको समझ में ना आए, ऐसा भी हो सकता है। जया भारती, अंकुर कुमार और प्रमोद कुमार, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए सारे बच्चे। यदि समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को, अंकुर कुमार, जया भारती, तो बताइए। कि बार बार मैं एक ही चीज के लिए हमेशा जया भारती को मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, हर दिन बोलता हूँ, वो कैमरा ऑन नहीं करती आई। आप सोचते हो कि कहीं भी घूम के क्लास कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। मुझे रिजल्ट, मुझे आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए। मैं जो पढ़ाता हूँ मुझे आपसे पूछना है, और पूछोगे तभी पूछ पाऊंगा जब आप लोग क्लास अच्छे से करोगे। अमीषा कुमारी 25 रोल नंबर, कैमरा ऑन कीजिए। ऋषुराज कैमरा ऑन कीजिए। अंकुर कुमार कैमरा ऑन कीजिए। अंकुर कुमार 70 रोल नंबर। रोल नंबर। मैंने कोई वीडियो डिसेबल नहीं किया और किसी का नहीं किया। यदि मैं आपका किया होता तो सारा का किया होता। तो इसीलिए बेटर है कि बहाना मत बनाइए और कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, यदि प्रॉब्लम है तो फिर से रिज्वाइन कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। बहाना जितना कम बनाएंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। पढ़ाई में बहाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं एक ही बात के लिए डेली आप लोगों को बोलूंगा कि कैमरा ऑन करो, और इसमें 10 मिनट 5 मिनट बर्बाद करो, मुझे ठीक नहीं लगता आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, ओके। तो कैमरा ऑफ नहीं करेंगे आप लोग, ये ध्यान रखिए। अजीत अजीत कुमार कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, यस अंकुर, अब हुआ प्रॉब्लम सॉल्व। तो बहाने से अच्छा है कि कुछ काम कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए कोई बात नहीं,
हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिंपल देखो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोग टेस्ट, मैं बस देखना चाहता हूँ आप लोग कितना रिवीजन कर रहे हो, है ना। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैं टॉपिक से क्वेश्चन पूछूंगा आपको, जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में पूछूंगा, ठीक है ना। ओके, रोहित रवि 24 रोल नंबर, कैमरा ऑन कर लीजिए। रोहित रवि 24 रोल नंबर, कैमरा ऑन कर लीजिए आप। ओके, तो आई थिंक ये सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो 58 रोल नंबर से आप बताइए आपने क्या क्या रिवीजन किया लास्ट क्लास से लेके अभी तक में, फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या क्या रिवीजन किया है, जिससे मैं आपको पूछ सकूं कुछ। ओके, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैंने सबसे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ा। सबसे पहले कौन सा कैलकुलेशन डिवाइस आया, जैसे एबिकस, पास्कली, नेपियर्स कांस्टेंट, नेपियर्स बोन्स का डिवाइस और सेंसस मशीन के लिए कंप्यूटर। एंड देन हम लोगों ने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, जिसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस यूज हुए थे और वो की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा, उस कैलकुलेशन डिवाइस का प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स। एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर सेम, एंड थर्ड फिफ्थ उसकी कंप्यूटर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, कौन कौन से मशीन्स यूज हुए थे उन्हें बनाने में और उन क्या उनके एडवांटेजेस थे, ये सब। एंड देन हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड फंक्शन, जस्ट लाइक एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस एंड प्रॉपर्टीज भी हमने देखा इन सारे कंप्यूटर्स का। फिर हम लोगों ने फिर हम लोगों ने वॉन न्यूमैन के बारे में पढ़ा, ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का। और उसी में हम लोगों ने सीपीयू का पार्ट पढ़ा था कि सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, और इन सब की कैसे ये वर्क करते हैं और ये क्या क्या वर्क करते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। देन हम लोगों ने प्रिंटर्स के बारे में पढ़ा और बहुत सारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा। उसी में कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस जस्ट लाइक माउस और प्रिंटर के बारे में हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस किया। और प्रिंटर में हम लोगों ने दो टाइप्स के प्रिंटर पढ़े, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर हम लोगों ने इम्पैक्ट प्रिंटर का क्लासिफिकेशन देखा, डेजी व्हील ड्रम प्रिंटर। एंड देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का भी हम लोगों ने, नहीं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। देन उसमें हम लोगों ने stop here just. So now tell me the whole classification of printer. Printers are classified on the two basis, impact printer and non-impact printer. Yes. Impact printer are classified on two types: character printer, line printer. Character printers are daisy wheel printer and drum printer, and line printer dot matrix printer and chain printer. And non-impact printers को three part में divide किया गया: laser printer, inkjet printer. Yes, just stop here. आपने सच में रिवीजन किया है या आपने केवल टॉपिक याद कर लिया है? हाँ। तो एग्जांपल तो आपने गलत बताया। नो सर, मैंने पूरा रिवीजन किया, आप पूछ सकते हो, मैंने मेमोरी के बारे में भी पूरा पढ़ा है। जस्ट 1 मिनट, एक काम करो, मुझे बताओ कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किस टाइप का प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सर इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इम्पैक्ट प्रिंटर में भी वो चेन प्रिंटर का टाइप है। नहीं सॉरी, चेन प्रिंटर नहीं, लाइन प्रिंटर का टाइप है, जिसमें कि एक लाइन एक बार में। एक मिनट आप स्टॉप। यस, अनामिका कुमारी, रोल नंबर 33। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो बेसिकली मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ आपसे अनामिका कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है सर। यस। शुभम सौरभ अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, क्या बताया अनामिका आपने? सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर का पार्ट है। कामनी आपने सुना क्या है, गलत था या सही था?
यस सर, कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है सर, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ नहीं, कुछ। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। यस सर, करोगे ना बार बार डेजी व्हील confusion नहीं प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये कैरेक्टर का है, बिल्कुल, और बिल्कुल। लाइन प्रिंटर का चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर है, याद हो जाता है। ओके सौरभ, शुभम सौरभ। और प्रैक्टिस सर करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, जब पूछता है कोई तो भूल जाते हैं। तो मैं इस चीज का आपको आदत डलवाना चाहता हूँ, जब कोई पूछे तो आप भूलो नहीं, ठीक है। शुभम सौरभ आप बताएंगे कि कौन से टॉपिक को आपने अच्छे से रिवाइज किया था। सर स्टोरेज यूनिट। अच्छा, वेरी गुड। चलिए बताइए, स्टोरेज यूनिट क्लासिफिकेशन बता दीजिए आप। सर क्या चीज है क्लासिफिकेशन स्टोरेज यूनिट का? यस यस। अभी देखो, मैं बार बार देख रहा हूँ, 71 रोल नंबर, रोहित रवि, अभिषेक कुमार, सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। और जया भारती, मैं बार बार बोलूंगा, आपको अच्छा लगता है क्या? कोई दिक्कत है क्लास में कैमरा ऑन करने में? यस। शुभम। यस सर। हाँ, क्लासिफिकेशन बताइए टाइप के हिसाब से। अच्छा ये बताओ, लेवल 0 मेमोरी हायरार्की मैंने बताया था आपको, यस सर। इसके बारे में कुछ बताओ मुझे। व्हाट इज मेमोरी हायरार्की? सर सबसे पहले होता है कैश मेमोरी। यस प्लीज। हाँ। उसके बाद होता है रैंडम एक्सेस में प्राइमरी मेमोरी। फिर यस सेकेंडरी मेमोरी होता है। यस। और सर सबसे पहले होता है सीपीयू का जो मेमोरी होता है। क्या उसके बोलते बाद हैं? कैश मेमोरी होता है। क्या होता है उसमें? तो उसका नाम एएल करके सब कुछ होता है। सब फर्स्ट नंबर पे होता है, वो याद नहीं है। ओके जया, सेकंड पे कैश। जया भारती, शुभम आप म्यूट कर लीजिए थोड़ा। यस सर। क्या भारती, मेमोरी हायरार्की क्या होता है? व्हाट इज मेमोरी हायरार्की? तो ये सारे क्वेश्चंस है ना जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता है कि मेमोरी से आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी मेमोरी हायरार्की क्या है ये पूछा जाता है, कभी कभी उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, कभी टाइप के बारे में, किसी पार्टिकुलर के बारे में पूछा जाता है। मैंने पूरा पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। हाँ तो क्या बताइए। सर ये लेवल है, मतलब कि ये जो सीपीयू रजिस्टर है या फिर कैसे मेमोरी है, उसके बाद फिर मेन मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी, तो ये इस लेवल को डिफाइन करता है कि जैसे ऊपर का जो लेवल है वो कॉस्टली है और फास्टर भी है, अच्छा, नीचे ये बॉटम लेवल में जो लेवल आते हैं किस वो बेसिस पे होता है? लेवल किस बेसिस स्वर होते पे है? हैं। ये जो लेवल हम कहते हैं ना, लेवल 0 लेवल, किस बेसिस पे, किसके बेसिस पे हम कहते हैं लेवल? डिस्टेंस के हिसाब से सर कहते हैं। प्रॉपर्टीज, क्वालिटी। सीपीयू से वो कितने डिस्टेंस पे है, सर प्रोसेसर से वो कितने डिस्टेंस पे है ना? तो प्रोसेसर सबसे नजदीक में कौन सा होता है ये बता दो। क्या सर? प्रोसेसर से सबसे नजदीक में कौन सा मेमोरी होता है? मैंने बताया था ना, लेवल 0 मतलब कैसे मेमोरी? जो सबसे नजदीक होता है प्रोसेसर के, वो क्या है? आपका रजिस्टर होता है ना? क्लियर है? ओके सर। ओके, सो नाउ टेल मी व्हाई वी यूज कैशे मेमोरी? सर सीपीयू और मेन मेमोरी को ज्वाइन करने के लिए कैसे मेमोरी का यूज किया जाता है, दोनों के बीच में वो। शुभम सौरभ आप बताइए। या सर फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। कैशे मेमोरी हम क्यों यूज करते हैं? सर कैश मेमोरी हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो एक तो वो कम होता है और जिससे एक्सेस हम लोग का बहुत जल्दी होता है। कंप्यूटर का कोई चीज खोजना रहता है या सर्च और करना रहता है। कैसे डेटा को हम कैसे मेमोरी में स्टोर करते हैं? किस तरह के डेटा को स्टोर करते हैं? सर वो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं सर, मतलब शॉर्ट टाइम डेटा के लिए यूज करते हैं, परमानेंट सेव के लिए नहीं यूज करते हैं सर। वो अभिषेक, रोम से। अभिषेक, अच्छा ये बताओ, आप में से कोई ऐसा है जो बता सकता है अच्छे से कैशे मेमोरी का यूज? व्हाई वी यूज कैशे मेमोरी? यस सर। यस सर। हाँ, हैंड रेज कीजिए जो जो बता सकते हैं आप में से। तो कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपके पास हैंड रेज करने का भी ऑप्शन है।
पहले आपको ऐसे उठाना पड़ता था, हैंड रेज करना पड़ता था। आजकल देखो ऑप्शन 5 पार्टिसिपेंट्स। चलो प्रमोद आप बताओ मुझे। कैशे मेमोरी रजिस्टर से स्लो होता है और प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा फास्टर होता है, और ये वैसे चीज को स्टोर करता है जिसकी जरूरत सीपीयू को बार बार पड़ती है। यस, वेरी गुड। ये टर्म हम सुनना चाह रहे थे, फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, आप बहुत कुछ बोल दो और जो मेन पॉइंट नहीं बताओगे तो वो सारा क्या लगता है, थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है ना। वैसा ही है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये उसका, ये सारा सही। आप लोगों जितने लोगों ने बताया कि वो बीच में होता है वो भी सही है, रजिस्टर और सीपीयू मेन मेमोरी के बीच में होता है वो भी सही है। उसके बाद आपने देखा, आप कुछ लोगों ने बताया कि वो फास्ट होता है रैम से, बट रजिस्टर स्लो होता है, वो भी सही है। लेकिन ये एग्जैक्टली हमें सुनना था, क्यों यूज करते हैं, ताकि छोटा होता है और जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा होता है उसको ये स्टोर करता है, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए, ताकि हमेशा सीपीयू या प्रोसेसर को डेटा मेमोरी से, मेन मेमोरी से एक्सेस ना करना पड़े, क्योंकि एक्सेस जब बार बार करेगा वो सेम डेटा के लिए, इट विल टेक मोर टाइम। यस नो, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड प्रमोद। यस जया, कोई डाउट आप समझ में आया? यस सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर कैशे मेमोरी ये भी तो बोल सकते हैं सर, जो डेटा ट्रांसफर होता है सर कैशे से सीपीयू में, तो वो जो सीपीयू का सर रेट ऑफ स्पीड वो फास्टर होता है, और कैशे मेमोरी का ये रैम का हम लोग स्पीड स्लो होता है, तो कैशे मेमोरी उसको बैलेंस करता है। वो भी है, वो भी है। वो बैलेंस कैसे करता है? इसी तरह से बैलेंस करता है ना। तो डेटा मान लो वहां पर है, तो जो टाइम लगता है उसको बार बार रैम को एक्सेस करने, उससे पहले डेटा मिल जाता है ना। समझ में आया कुछ? तो इसी तरह से स्पीड मैच होता है ना उसका। कोई दिक्कत? ठीक है, बेसिकली बात करें तो रैम के जैसा ही होता है, लेकिन साइज में छोटा होता है वो, है ना, इसीलिए वो फास्टर होता है। और वहां पे सारा डेटा नहीं स्टोर करते जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। होता क्या, मैंने एक टॉपिक बताया था, आपको याद होगा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मैंने कभी बताया था आप लोग को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सॉप का एग्जांपल मैंने लिया था, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा हो तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे फ्रंट में रखते हैं, उससे कम इंपॉर्टेंट उसके बाद, उससे कम सबसे पीछे रखते हैं, ऐसा करते हैं। इसी को लेवल्स ऑफ कहते हैं मेमोरी, है ना, लेवल्स ऑफ मेमोरी कहते हैं। क्लियर है अंकुर? अंकुर क्लियर है? यस सर। ओके, तो हाँ जया आप बताइए, कौन कौन से टॉपिक को आपने रिवाइज किया है? यस, मैंने प्रिंटर्स को अच्छे से पढ़ा है अभी रिसेंटली। यस, रैम रोम को भी पढ़ा था। ओके, सो टेल मी डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। टेल मी डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। Yes, sir. RAM is a random access memory and ROM is a read-only memory. RAM is volatile, and which means it is easily erasable when the computer is shut down, and ROM is the so memory which stores data volatile or permanently. non-volatile? ROM is volatile or non-volatile? ROM is volatile or non-volatile? Yes. ROM is non-volatile. Okay, so when ROM comes into play, when we switch on the computer, जब स्विच ऑन करते हैं तो ROM का क्या पर्पस होता है, क्यों यूज करते हैं उसको? यस, आप में से कोई बता सकते हो? एनीवन प्लीज। सर व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि जैसे रैम भी है, रोम भी है, दोनों आपका प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं, तो मेन मेमोरी तो इसीलिए कहते हैं ना हम, क्योंकि दोनों सबसे पहले यूज में आता है। यस जया बताइए। बूट प्रोसेस के लिए यूज होता है सर इसका, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। मतलब बूटिंग प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्राम्स होता है वो कहाँ स्टोर होता है आपका? वेरी गुड। यस सौरभ, यू आर लाफिंग वेरी। यस सर। है ना, आप बहुत ज्यादा मतलब हंस रहे हो, बहुत बहुत
खुश दिख रहे हो, इसलिए चलो आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ एक और बताओ मुझे मेमोरी में। सर इसका पता था, हाँ किसका? उसी तरह से रहता है ये जो रोम का हाँ बूटिंग बताइए, आप प्रोसेस भी के लिए बताइए, करते आप हैं। भी बता सकते हैं, हो सकता है कुछ सर आप बता दिए। सेम चीज था। यस सर। ओके सो चलिए, तो आई थिंक मेमोरी टॉपिक में मैंने बताया आपको मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी। तो कोई बताओगे मेमोरी क्या होता है, व्हाट इज मेमोरी, एनीवन? अमीशा कुमारी, यस। रोल नंबर 25, अमीशा कुमारी, रोल नंबर 25। Am I audible? Yes, sir. Okay. So tell me, what is memory? Sir, memory. Sir, memory is just like a human being. It is used to. It is used to store data and instructions. ठीक है, ये सही है कि वो डेटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल आप कह सकते हो मेमोरी और द स्टोरेज डिवाइस इज द स्टोरेज स्पेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड, टेम्पोरली और द परमानेंटली। टेम्पोरली भी कर सकते हो और परमानेंटली भी। Permanently. वेरी गुड। तो अमीशा आप बताइए, आपने इसके अलावा कौन कौन सा टॉपिक रिवाइज किया था? सर प्रिंटर तक किया है। अभी कंटिन्यूअसली मैं आपको 2-3 क्लास में रिवीजन ही करवाऊंगा। आपको रिवीजन मतलब मैं आपको टास्क दूंगा, पढ़ना है और मैं उससे पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आप पढ़ के आना है। मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम का प्रिपरेशन आपके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ हो जाए, आप बाद के लिए कुछ भी ना छोड़ो, ठीक है ना? Yes, sir. ओके। बेसिकली अमीशा आपने क्या क्या टॉपिक रिवाइज किया, जो सबसे अच्छे से रिवाइज किया? तो मैंने प्रिंटर तक किया है। आप पूछिए। ओके, सो नाउ टेल मी, what are the components of the computer? Sir, input device, Yes, output device, yes, processing and storage device. very good, very good. Okay, Santanu Pandey. यस सर। Yes. So किस टॉपिक को आपने रिवाइज किया अच्छे से? बेसिकली करना सबको अच्छे से सारे टॉपिक लिए होता है ना, उसमें भी कोई अच्छा फेवरेट टॉपिक होता है, इसलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आप बताओ मुझे कौन सा फेवरेट टॉपिक है। यस साधनो। रिवीजन सर नहीं किया। क्यों नहीं किया, बताओ, क्या आपके पास समय नहीं है? सर नोट्स बना कॉपी। देखो ये चीज रिवीजन में हमेशा रहता, कई क्लासेस में मैंने रिवीजन भी क्लास करवाए हैं आप लोगों को, और मैं हर बार कहता हूँ आप लोग रिवीजन करते रहो। फिर ये बहाना क्यों बनाते हो? पढ़ने के लिए है ना, तो पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई में भी बहाना बनाओगे तो क्या होगा? पेज पलट के बताओगे ना सर, मतलब नोट्स पीडीएफ से उतार रहे थे। कहता हूँ आपसे, चलो आपने क्लास तो अटेंड किया होगा, तो मुझे ये बताओ कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है और ये कहाँ होता है? कंट्रोल यूनिट का जितने लोग जानते हो सब हैंड रेस करके रखेंगे अपना अपना, मैं बाद में पूछ सकता हूँ आप में से किसी से। तो सांसलों के लिए क्वेश्चन है फिलहाल कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड वेयर इट इज फाउंड? मतलब ये किसका कंपोनेंट? सर ये रोम में रहता होगा सर। रहता होगा? एग्जाम में ऐसे लिखोगे रहता होगा? नहीं सर, ऐसे नहीं लिखेंगे। रोहित 24 ऑल नंबर। रोहित। यस सर। आपने क्या क्या रिवीजन किया है? सर सेम सर लास्ट क्लास सर नहीं ज्वाइन किए थे सर हम। उससे पहले का रिवीजन किया आपने? अब पहले का सर जो जो सर पढ़े हैं बस वही। ओके, मैं पहले का ही बात कर रहा हूँ। आप लोग वेट मत करो, मैं रिवीजन भी करवा देता हूँ, पीडीएफ भी दे देता हूँ, वीडियो भी दे देता हूँ, फिर भी नहीं पढ़ोगे तो फिर ये तो गड़बड़ है ना। फिर तो इसका मतलब आप अपने फैमिली मेंबर को ठग रहे हो। यस सुनो, एक्चुअली में पता है आप किसी को नहीं ठगते हो, आप खुद को ठगते हो।
कि हम पढ़ भी रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहे हैं, शो कर रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहे हैं। तो आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, रिवीजन करवा देता हूँ टाइम टू टाइम, मैं टॉपिक समझा देता हूँ, क्लास में 10 बार पूछता हूँ बच्चों समझ में आई या नहीं आई। अब उसके बाद भी दिक्कत है तो फिर सोचने वाली बात है ना। तो रोहित बताओ कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से याद है, उसी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सर ये सर बाइनरी टू डेसिमल जो कन्वर्ट होता है, और ये सब सर जो रिसेंट पढ़ा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन का पहले मैं कुछ लोगों से आंसर पूछ लेता हूँ। यस आदित्य कुमार कर्ण। यस सर। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था कि कंट्रोल हाँ का क्या रोल है और ये किसके का कंपोनेंट होता है एक्चुअली, है ना सर? सीपीयू का कंपोनेंट होता है, और जो मेमोरी से वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लेकर और एग्जीक्यूट करता है। और कोई बताओगे? सिंपल वर्ड में बोलो ऐसा कि यस। जसप्रीत आप सौरभ आप बहुत सारा आंसर दिए हो, आपको थोड़ा सा मैं ब्रेक देता हूँ। अभी मयंक को पूछता हूँ, ठीक है? यस मयंक। यस सर। सर कंट्रोल यूनिट मतलब सर जो भी इंफॉर्मेशन है ना, इनपुट लेके सीपीयू से क्या कहते हैं स्टोरेज से मैंने डेटा जो भी इनपुट लेके फिर आउटपुट देता है। हेलो सर आवाज? प्रमोद। चलिए, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का पार्ट होता है और ये डाटा के फ्लो को कंट्रोल करता है कि इनपुट से कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा या फिर ALU के पास जाएगा, आउटपुट में जाएगा, सब कंट्रोल करता है। ठीक है, ओके नाउ शुभम। Sir, control unit control all the operation in the CPU whether it is work properly or not, like input output processing. यही मैं सुनना चाह रहा था कि कंट्रोल यूनिट का काम है कि सारे कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट कनेक्टेड है सिस्टम में सबको कंट्रोल करता है। अच्छा सौरभ आप खुद से बोल रहे हो ना? यस सर। चलिए वेरी गुड। एक्चुअली आपके डिफिनेशन से पता चल जाता है कि आप खुद का अपना लैंग्वेज में बोल रहे हो, इसलिए वेरी गुड। और बेसिकली मैंने बताया भी था आपको कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, किससे इनपुट लेना है, कहाँ पे स्टोर करना है, किसे शो करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन सबको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल। और मैंने कैसे करता है, चलो मैंने ये भी बताया था आपको कैसे करता है, याद है आपको? जैसे ह्यूमन बीइंग कैसे करता है बताओ? ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन होता है वो कैसे कंट्रोल करता है, ये बता दो मुझे। बायोलॉजिक सिग्नल, यस नो? यस सर। जिनका माइक ऑन है वो ऑफ कर लेंगे, है ना? तो मैंने क्या बोला आपको? सिग्नल्स, है ना? तो कौन सा सिग्नल्स? इसको कंट्रोल सिग्नल्स बोलते हैं। अब एक चीज देखो, मुझे ये बताओ, क्लासरूम है ना, अभी मैं बोलूं सौरभ, तो ये क्या मैं जो सौरभ बोला क्या ये सबको सुनाई दिया? क्या सब लोगों ने सुना होगा? बट रिप्लाई कौन देगा मुझे? केवल सौरभ देगा ना? यस और नो? अब देखो वो भी सीयू भी ऐसे ही काम करता है। वो सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सबके लिए सिग्नल जनरेट करता है, सबके लिए। लेकिन सिग्नल में होता है कुछ ऐसा 0-1 के फॉर्म। अब जिससे काम ले, जैसे मैंने बोला अभी, मैं सिग्नल कितने लोग हैं बताओ? यहाँ पे कितने लोग हैं? 15 बच्चे ऑनलाइन हैं और यहाँ पे कितने हैं? 9 बच्चे ऑफलाइन में हैं। तो अब देखो ये जो मैंने बोला सबको सुनाई दिया, यानी सबके पास गया ये इंफॉर्मेशन। लेकिन साथ में मैंने क्या बोला? सौरभ यू विल रिप्लाई, है ना? तो ये इंफॉर्मेशन सबके पास गया, सबने सुना, लेकिन सबने देखा कि अच्छा सुना सबने, अच्छा उसने प्रोसेस किया और देखा कि अच्छा ये मेरे लिए नहीं है, मेरा नाम सौरभ नहीं है, वो बस क्या कर दिया? वो कुछ भी नहीं रिप्लाई दिया। लेकिन जिसके पास जाना था सौरभ भी सुना, सौरभ ने रिप्लाई दिया यस सर। तो बेसिकली ऐसे सिग्नल वो जनरेट करता है 0-1 के फॉर्म में। जिसके लिए सिग्नल होगा उसका 1 होगा, जिसके लिए नहीं, जिसको रिप्लाई नहीं करना उसके लिए 0 होगा। समझ में आया कुछ? तो 0-1 के फॉर्म में वो सिग्नल जनरेट करता है। उसको कंट्रोल वर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंट्रोल वर्ड कहते हैं या कंट्रोल सिग्नल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिग्नल। समझ में आई बात? तो यानी एवरी टाइम कंट्रोल यूनिट जनरेट सिग्नल्स फॉर ऑल द कंपोनेंट्स, बट सिग्नल सबके लिए बोलता है, लेकिन उसमें 0-1 के फॉर्म। 0 है मतलब तुम शांत से बैठे रहो, तुमको कुछ नहीं करना। 1 है मतलब यू हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन। ठीक है बच्चों?
Yes. So now come to the Amisa Raj. Yes, Amisa Raj. आपने लास्ट क्लास में बोला था कि सर नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छे से रिवीजन कर लूंगी, है ना? हम नहीं बोले थे ऐसा। मतलब नहीं बोलेगी तो नहीं करना है। तो मतलब आपने कहा कि ऐसा बोला था तो मैं रिवीजन किया आपने? यस सर। क्या सब रिवीजन किया? सर पूछ लीजिए कुछ भी। कुछ भी? वेरी गुड, दैट्स अ स्पिरिट, यू नो, वेरी गुड। सो बेसिकली मैं सिंपल क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से। मुझे ये बताओ कि जो ALU है, यस सर, ALU का फुल फॉर्म पहले क्या होता है ये बता दो मुझे। ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। वेरी गुड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड कैशे मेमोरी? सर CPU रजिस्टर जो होता है वो हायरार्की में फर्स्ट लेवल पे होता है, और क्या बोले आप दूसरे में? और कैशे मेमोरी? कैशे मेमोरी सर वो लेवल 2 में होता है, और सर वो रजिस्टर जो होता है वो फास्टर होता है उससे ज्यादा, और वो कॉस्टली भी होता है वो कैशे मेमोरी। Now tell me, among all the type of memory, which one is reserved for the processor only? जितना भी मेमोरी आपने पढ़ा उसमें से कौन सा मेमोरी जो केवल प्रोसेसर के लिए रिजर्व होता है? ये समीसा रिपीट करिए क्वेश्चन। जितने भी टाइप की मेमोरी आपने मेमोरी हायरार्की में देखा होगा उसमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो केवल और केवल CPU के लिए, प्रोसेसर के लिए रिजर्व होता है? सर CPU रजिस्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अमीसा। आप ऐसे कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए और भी अच्छा परफॉर्म करोगी। सो बेसिकली अनामिका कुमारी, आपसे पूछा था मैंने। यस सर। क्या पूछा था आपसे? सर प्रिंटर। ओके, तो प्रिंटर, चलो ये तो आपने उसका आंसर दिया था। आपने कौन कौन सा रिवीजन एक्चुअली बेसिकली करके आए? सर मैंने बस मेमोरी का रिवाइज किया है। मेमोरी केवल? यस सर। बाकी कंपोनेंट्स क्यों नहीं? ओके, नाउ टेल मी सिंपल क्वेश्चन, टेल मी 5 इनपुट डिवाइस। 5 इनपुट डिवाइस सर। CPU input device, I am repeating again, input devices, 5 input devices. सॉरी सर, मैंने रिवाइज नहीं किया। सॉरी सर मैंने रिवाइज नहीं किया है। कौन सा टॉपिक रिवाइज किया ये बता दो, उसी से मैं पूछूंगा। सर एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैंने 2 वीक से कोई क्लास अटेंड नहीं किया। ऋषु राज, रिवीजन कर लीजिए थोड़ा जल्दी से, ठीक है ना? यस सर। ओके ऋषु राज, यस टेल मी, आपने कौन कौन सा टॉपिक रिवाइज किया था? थोड़ा थोड़ा सब किया है सर। प्रिंटर से थोड़ा सा ठीक से किया। प्रिंटर केवल किया तो सभी से था थोड़ा थोड़ा। ओके, सो नाउ टेल मी, what are the components of हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क में कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं? मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना आप लोगों को। सर अपर लेयर होता है, सेंटर और ये बॉटम। यस, मैंने किसी से पूछा अभी? डिस्क वाला नहीं किया। यस अभिषेक, यस सर। आपने कौन सा टॉपिक रिवाइज किया है? सर बेसिकली तो टॉपिक रिवाइज नहीं कर पाए थे सर। आप पिछले क्लास में भी यही आंसर किए थे। सेम आंसर से अच्छा कुछ अलग आंसर दिया करो, अच्छा रहेगा ना? तो रिवाइज कर लिया करो।
क्वेश्चन करिए सर, मे बी आई विल ट्राई। ओके, बट तुम बताओ कौन से टॉपिक से आप अच्छे से रिवीजन किए हो? सर बेसिकली आप पाइथन प्रोग्रामिंग से 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए, मैं भी इधर एक 1 वीक से उसको रीड कर रहा था। ओके, अच्छा ये बताओ मैं कौन सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाइथन में रिवीजन किए हो? यस सर, मतलब आप पूछे तो इसलिए बताएगा आपको। मैं भी एडवांस डेटा टाइप कौन कौन सा है? क्या सर? एडवांस डेटा टाइप का नाम सुना है? नो सर। ओके, डिक्शनरी का नाम सुना है? यस सर। ओके, लिस्ट का नाम सुना है? यस सर। सेट का नाम सुना है? सेट? हाँ। नो सर। ट्यूपल का नाम सुना है? ट्यूपल? यस सर। Okay, so tell me what is difference between tuple and list? Sir, basically both are the variables that is stored in the libraries of Python. ये variable है? अच्छा, variable, what is variable? Tell me. The value assigned to something to dictate a program. That means सर जब भी कोडिंग करते हैं तो जैसे वेरिएबल हो गया, इंटीजर, फ्लोट या वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं। सॉरी सर, ये डेटा टाइप है, बट वेरिएबल्स पहले मैंने बताया सर कि कांस्टेंट को या किसी भी न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने, डेटा को स्टोर करना होता है हमें। हाँ, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। हाँ सर, पहले यही बोला था मैंने। वेरिएबल्स डिसाइड्स कि उसके बाद हम क्या कर, जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या यूज करते हैं? डेटा टाइप यूज करते हैं। तो वो हमें बताता है वेरिएबल्स कि वो डेटा किस टाइप का स्टोर करने वाला है और कितना स्पेस लेगा, क्योंकि हर एक डेटा टाइप करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ स्पेस लेता है वो। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन और भी करने की जरूरत है अभिषेक, लेकिन मेरे सब्जेक्ट का भी रिवीजन आपको करना होगा ना, वो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो भी आपके सेमेस्टर में मैटर करता है ना? यस सर। और पैरेलल करना पड़ेगा, ये नहीं कि बस कर लेंगे, ऐसा नहीं। और नेक्स्ट टाइम मुझे सेम आंसर नहीं मिला। आप पिछले क्लास में भी यही आंसर किए थे। रिवीजन करो, बहुत सिंपल चीजें हैं। मुझे लगता है 2 बार रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगी सारी चीजें। यस सर। ओके, सो रोशन कुमार सिंह 77 रोल नंबर। यस सर। किस किस टॉपिक को आपने रिवीजन किया? सर अभी रिवाइज तो नहीं किया, अभी नोट्स बना रहे थे, बट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड रैम एंड रोम के बारे में पता है थोड़ा। ओके, सो नाउ टेल मी 4 डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, रैम इज volatile, रोम इज नॉन volatile। यस सर 2 ही पता है सर। कुछ और ट्राई करो, कुछ और अभी पता ही नहीं है सर, पढ़े नहीं है, अभी नोट्स ही बना रहे। आया नहीं है, मैं तो इतना बड़ा लिस्ट बताया था आपको। नहीं सर, हम नहीं पढ़े, अभी नोट्स बना रहे थे। ओके, नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स के साथ पढ़ते भी रहो, अच्छा रहेगा। और उसके बाद ट्राई करो एक चीज। चलो, मैंने बहुत कुछ कई बार बताया, कुछ 2 डिफरेंस मुझे और भी बताओ। कोशिश करो, ट्राई करो थोड़ा सा। कभी ब्रेन पे भी थोड़ा सा जो है ना वो प्रेशर डालना चाहिए, तो वो भी जो है ना बैठ जाता है फिर फ्री में। ट्राई करो। नहीं पता है सर, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे सर। Why RAM is called, अच्छा, रोम को हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब अंकुर। यस सर। क्या रिवीजन किया? यस सर, रिवाइज। कौन कौन सा टॉपिक रिवाइज किया? Literally, sir, all the topics. Sorry? So literally, I revised all the topics, but not refreshed. Okay.
So now tell me. Okay, what is sick time? What, sir? What is sick time? Sick time. Sir, I'm not getting it. सर क्या बोला आपने? सिक टाइम मैं बोल रहा हूँ. सिक टाइम आपने सुना होगा. किसी ने सुना है सिक टाइम का क्या होता है? कितने लोग जानते हैं सिक टाइम? सौरभ, सोम सौरभ. यस सर. मुझे भी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप भी बताओगे इसके बारे में आंसर. सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. व्हाट इज सिक टाइम इन टर्म्स ऑफ हार्ड डिस्क? सर ये रिवाइज नहीं है मेरा. ये क्वेश्चन मैंने किससे किया था? मैं अंकुर से किया था ना. यस सर. रोहित, 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 Rohit, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is sick time? Sir, sick time refers. Yes, Ankur. Sir, sick time refers to when after booting process, when the process of RAM is over, when the process of ROM is over, then all the files that comes from the hard memory to RAM. No. So basically आप लोग भी sir time taken for a hard disk maybe something. मान लो हमने कुछ डेटा एक्सेस हमें हार्ड डिस्क से करना है, ठीक है. तो हार्ड डिस्क एक्सेस करना है तो अब वो कहीं होगा, उसको हम क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर ट्रैक पे लाएंगे, कहीं और किसी ट्रैक पे होगा. तो जिस ट्रैक के डेटा को हमें रीड करना है उस ट्रैक पे लाएंगे ना, उसमें जितना समय उसको क्या कहते हैं हम लोग. समझ में आई बात? आप लोग रिवीजन करके आना अच्छे से, और अगले क्लास में फिर से मैं रिवीजन करवाऊंगा सारे टॉपिक को. तो अभी 2-3 क्लास में यही आप लोगों से पूछूंगा और बार बार पूछूंगा. सिंपल रिवीजन आप पढ़ के आओ, मैं पूछूंगा, आप मुझे बताओ कि सर मैंने ये रिवीजन किया. सर आप बोलोगे सर मुझे ये पूछ लीजिए, प्लीज मुझसे पूछ लीजिए. ऐसा होना चाहिए. ये नहीं कि मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर सॉरी सर, या फिर इस तरह का रिवीजन नहीं किया. आपको पढ़ने के अलावा और तो कोई काम नहीं है ना, तो वही पढ़ाई करो ना. सिंपल सी बात है. ठीक है बच्चों? ओके.